हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोगों की क्लासें बहुत अच्छी चल रही होंगी। और अब इस चैनल पर आप लोगों को वीडियोस भी प्रॉपर मिल रहे हैं डेली। और उसी वीडियो की सीरीज़ में एक वीडियो मैं आज आगे और लेकर के आया हूँ। पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास नंबर 4 में क्या पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी। ऑब्जेक्टिव्स को जो है हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ एंड दैट स्पेसिफिकली स्टेट हाउ द गोल शैल बी अचीव्ड। मतलब एक वो एंड प्रोसेस होती है कि जिसके थ्रू हम जो है अपने गोल्स को अचीव करेंगे। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मच स्पेसिफिक होता है कंपेयर टू गोल्स के। ये ओपन ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डिनोट करते हैं फ्यूचर स्टेट और आउटकम। ओके, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने विजन और मिशन को अचीव करने में। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखे जिसका शॉर्ट फॉर्म था स्मार्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। स्मार्ट में स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने इम्पोर्टेंट इशूज देखे जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वाइल सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी, हम ऑब्जेक्टिव की क्वालिटी को देखते हैं कि और क्वालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि वो प्रोवाइड करे बेसिस को टू इवेलुएट परफॉर्मेंस। वेरीफाइबिलिटी, कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है इसको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये जो है वेरीफाइबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए। इट इज़ अ डेफिनेट वे टू वेरीफाई द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्वांटिफाई इट। क्वांटिफाई इट मतलब कितना, हमने कितना सोचा था करने को और हम कितना कर पाए, ऐसे वेरीफाई करेंगे। ओके, रियलिटी, जो आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि टू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑफिशियल एक ऑपरेटिव। ऑफिशियल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेस टू अटेंड, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है। ऑपरेटिव मीन्स क्या जो है आज हम रियलिटी में अचीव करना चाहते हैं। पीरियोडिसिटी एक होता है कि ये टाइम फ्रेम के बारे में बताता है। दो तरीके से हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जनरल इन नेचर होते हैं क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। शॉर्ट टर्म जो है कम्प्रीहेंसिव होते हैं, मोर स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि इसमें सर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होने चाहिए कि किस लेवल के लिए बन रहा है। हम लोगों ने डिफरेंट बिजनेस लेवल पढ़े हुए हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो हम इसमें इस चीज़ का प्रेफिक्स देंगे कि ये स्ट्रेटेजी जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है ये कॉर्पोरेट लेवल के लिए है, ये बिजनेस लेवल के लिए है, या फिर ये जो है फंक्शनल लेवल के लिए है। ये हम किसी भी ऑब्जेक्टिव के प्रीफिक्स लगा देंगे। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ये है, इस तरह से। मल्टीप्लिसिटी, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट आर बीइंग सेट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव। इट अराइजेस फ्रॉम फैक्ट दैट इट इज रेयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑन सिंगल ऑब्जेक्टिव। ये सही बात है, आप अपनी लाइफ में भी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप एक सिंगल ऑब्जेक्टिव बनाएं, आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इट मे बी मेंशन्ड दैट नीदर टू फ्यू और नॉट टू मैनी ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर्ड रियलिस्टिक। ना ही बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना लेना अच्छी बात है और ना ही बहुत कम ऑब्जेक्टिव रखना ये अच्छी बात है। तो ये हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा। आज की क्लास बहुत छोटी रहने वाली है। इसमें हम लोग सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोगों ने पहले फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। आज उस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो है हम लोग एक बार फिर से देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अंडरलाइन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजर्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजी। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शंस जो कि डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्ट्रेटेजी डू नॉट हैपन बाय देमसेल्फ।
ओके, स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व पीपल और स्पेशली मैनेजर्स हु डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। ओके, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कराता है और मीट द नीड ऑफ कस्टमर की नीड्स को जो है मीट करता है। उसके बाद ये डेवलप ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एटीट्यूड। ये जो कंपनी में लोग होते हैं उनके अंदर एक क्रिएटिव और इनोवेटिव एटीट्यूड को जो है डेवलप करता है, जिससे कि वो स्ट्रेटेजिकली थिंक कर पाए। ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और अपने रिसोर्सेस को जो है स्ट्रेच करता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अचीव करने के लिए। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करता है और जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई भी करता है और अडॉप्ट करता है रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मतलब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए रिसोर्सेस को अडॉप्ट करता है। इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एंजॉय करने में। टू मॉनिटर एंड रिमेन रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड ऑफ की स्टेक होल्डर। ये हमेशा मॉनिटर करता है कि हमारे की स्टेक होल्डर्स की डिमांड क्या है और उसको जो है रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम। ये क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।